आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष क्यों नहीं तोड़ सका? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और दोस्तों, लगभग 8-9 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा ध्रुपद ने एक बहुत विशाल धनुष बनवाया। यह धनुष इतना विशाल था कि कोई साधारण व्यक्ति इसे उठा भी नहीं सकता था। एक खंभे पर एक पहिए में लकड़ी से बनी मछली टांगी गई, जो पहिए के साथ घूम रही थी। ठीक उसके नीचे एक तेल का भरा कड़ाहा रखा गया था। प्रतियोगी को तेल में मछली की परछाई को देखकर उस घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था। दोस्तों, जब पांडवों को यह खबर लगी कि पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया है, तो वे भी ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए। पांडवों के हितैषी और अर्जुन के परम मित्र प्रभु श्री कृष्ण ये चाहते थे कि उनकी मुंह बोली बहन द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होना चाहिए। स्वयंवर में अपना भाग्य आजमाने के लिए देश भर से अनेकों राजकुमार आए हुए थे। स्वयंवर में आए धनुर्धारियों ने बारी बारी से निशाना साधने का प्रयास किया। दोस्तों, इसके पश्चात वे फिर भी असफल रहे। आखिर में महान धनुर्धारी कर्ण जब खड़ा हुआ, तो राजा द्रुपद को प्रणाम करके कर्ण ने जैसे ही धनुष को उठाया, वैसे ही द्रौपदी बोल पड़ी कि निशाना साधने से पहले कृपया अपना परिचय दे दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के राजा या राजकुमार हैं। दोस्तों, इसके अलावा द्रौपदी ने कहा कि आपके माता पिता का क्या नाम है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सूत पुत्र हैं, इसलिए आप इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। दोस्तों, यहाँ एकदम से व्यंग खड़ा हो गया और कर्ण के ऊपर आंच आने लगी। द्रौपदी ने जो कहा वह सत्य तो था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए। लेकिन दुर्योधन को तो यह सहन भी नहीं हो सका, क्योंकि दुर्योधन का मित्र कर्ण अति प्रिय था। वह उठ खड़ा हुआ दुर्योधन ने और द्रौपदी को संबोधित करते हुए बोला कि ओ घमंडी राजकुमारी, तुमने मेरे मित्र का अपमान कर दिया है। यह अंग देश का राजा है, तुम्हें इससे क्षमा मांगनी चाहिए। इतना सुनने पर द्रौपदी दुर्योधन की बात काटते हुए बोली कि उसने दुर्योधन को उत्तर दिया, हस्तिनापुर के राजकुमार, मैं तुम्हारे कथन से तो सहमत हूँ कि यह अंग देश का राजा है, किंतु फिर भी आपका मित्र राजवंश से संबंध नहीं रखता। दान या दया में मिले हुए राज्य से कोई राजा नहीं हो जाता, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं करूँगी। यह सुनकर कर्ण और दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि वह स्वयंवर को ही छोड़कर चले गए। दोस्तों, लेकिन दुर्योधन ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि वह अपने और अपने मित्र कर्ण के इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। दोस्तों, अचानक वहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय में तब हलचल होने लगी, जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन स्वयंवर स्थल की ओर जाने लगे। वहाँ उपस्थित कुछ ब्राह्मण चिल्लाए, उसे रोको, वह हमारे पूरे ब्राह्मण समुदाय का अपमान करने जा रहा है। जब वहाँ उपस्थित बड़े बड़े क्षत्रिय इस कठिन काम को नहीं कर पाए, तो यह ब्राह्मण कैसे कर पाएगा? हमें तो ये इसका डर है कि कहीं इसे अपना सिर ही ना कटवाना पड़ जाए। दोस्तों, अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए धनुष बाण उठा लिया।
फिर तेल के कड़ाहे में मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख का भेदन किया। इससे वहां पर हलचल मच गई। जहां श्री कृष्ण, द्रौपदी व राजा ध्रुपद खुश थे, वहां स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए क्षत्रिय राजा सभी अप्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद व द्रौपदी को अर्जुन की सच्चाई बता दी थी। क्षत्रिय राजाओं ने राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से होने पर आपत्ति जताई और वे राजा द्रुपद को मारने के लिए दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वे मारने के लिए दौड़ते या कुछ अनर्थ करते, पांडव बीच में आ गए और उन्होंने उन्हें मात दे दी। फिर पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, घर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी माता कुंती को आवाज़ में लगाकर कहा कि हे माता, देखिए आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती उस समय पूजा कर रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे पूजा में व्यस्त रहते हुए कह दिया कि पांचों आपस में बांट लीजिए। किंतु पूजा पूरी होने के पश्चात जब महारानी कुंती ने आंखें खोली और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहने हुए एक खूबसूरत दुल्हन को अपने बेटों के साथ देखा, तो वह स्तब्ध रह गई और क्षण भर पहले उन्होंने क्या कह दिया, इस बात पर उनको बहुत अफसोस हो रहा था। वह मन ही मन स्वयं को कोस रही थी कि उन्होंने बिना किसी अप्रासंगिक बात क्यों कह दी। युधिष्ठिर ने कुंती को द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में विस्तार से बता दिया। कुंती अभी भी चिंतित बैठी थी। यह देखकर द्रौपदी बोली, हे माताश्री, आप दुखी मत हों। यह पहले से ही मेरे भाग्य में लिखा था। पूर्व जन्म में भगवान शिव ने मुझे 5 पतियों का वरदान दिया था, इसलिए मैं आपके पांचों बेटों की पत्नी बनकर रहूंगी। तभी श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी भुआ कुंती को प्रणाम करके उनकी चिंता का कारण पूछ लिया। कुंती ने श्री कृष्ण को सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और द्रौपदी को पूर्व जन्म में शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। पिछले जन्म में द्रौपदी ने 5 गुणों से युक्त विशिष्ट पति पाने के लिए कठोर तप किया था, किंतु शिव जी ने उसे एक साथ 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान दे दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप यह संयोग बन गया। दोस्तों, ऐसा सुनकर महारानी कुंती और पांडव सभी संतुष्ट हो गए और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। दोस्तों, इस वृत्तांत में आपको कैसा लगा? यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इसमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्णा।